दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। आज दिल्ली के तैमूर नगर में फिर से सरकारी पीला पंजा चला है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाकायदा सरकारी पीला पंजा यानी बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से ये देखने को मिला है कि लगातार दिल्ली की झोपड़ी पट्टी झुग्गी झोपड़ी जो है स्लम एरिया है, इनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये विकास के नाम पे ये भी कह रहे हैं कि भैया विकास हो रहा है और दिल्ली से झोपड़ी स्लम जो है उसको ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, पर झुग्गियाँ तोड़ने के साथ साथ जो ये लोग रह रहे हैं इनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, ये हैरानी की और सोचने की बात है। क्योंकि बिना अधिकतर लोग यही सभी कह रहे हैं कि बिना किसी नोटिस के बिना किसी जानकारी के लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। तो यहाँ के लोगों का क्या कहना है इस चीज़ों को लेकर चर्चा करते हैं। यहाँ के कुछ लोग स्थानीय लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, क्या आपकी भी इसमें क्या झुग्गियाँ वगैरह जो थी वो तोड़ी गई हैं? जी जी। ये कितनी साल पुरानी है? ये कम से कम 50-60 साल हो गया सर। 50-60 साल हो गया जी। तो तोड़ने से पहले क्या कोई नोटिस वगैरह दिए गए? हाँ, एप्लीकेशन लगा ये नोटिस दिए थे ये। जी जी, ये कह रहे कि नाले के साइड जाएंगे ये। अच्छा, बस। तो ये जो नाले के साथ साथ बने हुए ये तोड़े जाएंगे बस खाली? जी जी। तो आपका भी क्या इसके अंदर घर आया है? कोई सरकार कोई मुआवजा कोई क्लेम विलेम कुछ? कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो अब क्या करोगे? अपने परिवार बाल बच्चों को लेके क्या करोगे? आप क्या करेंगे, सोचेंगे कहाँ पर रहेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। भाई आदमी तो यही सोचे। ज्यादा लग रहा है। चलो अब भैया आपका भी घर है इसके अंदर यहाँ पे? हाँ, घर तो है, टूट गया तो और क्या करें। टूट गया? टूट गया। तो क्या अपना था या कैसे किराया? अपना घर था। तो कोई नोटिस वोटिस दिया हुआ था यहाँ पे? नोटिस वोटिस नहीं, हमें जगह अलाउ किया था। अच्छा, जगह का चाबी हमें अभी तक मुआवजा वो मतलब जगह। आप ये कह रहे हो कि आपकी ये जो जगह थी झुग्गी थी इसको तोड़ने के लिए सरकार ने जगह भी दी है? हाँ, जगह दी है, हमने पैसे भी भरा है। पैसा भी भरा है? हाँ, आज कितने साल हो गया? 2013 में पैसे भरा हमने सबने। अच्छा, पर मिला नहीं है हमें ना वो जगह का चाबी दिया ना कुछ दिया। भपरोला द्वार का ये बहुत जनों का है। आप पीछे की तरफ जो बनाए हुए सरकारी फ्लैट सबसे कितनी पुरानी झुग्गियाँ हैं? ये पुरानी 81 से है। 81 से जी। तो ये सब क्या अवैध थी? अवैध नहीं, ये बताते हैं कारपोरेशन की जगह, इसमें झुग्गिया 81 से बना हुआ है। 81 से बनी है। तो ये जो तोड़ी जा रही है किस लिए तोड़ी जा रही है? ये बता रहे हैं नाले की वजह से तोड़े कि नाले बनाए, नाले को डेवलप करने के लिए। डेवलपमेंट। पर अभी पीछे काफी टाइम से दिल्ली में जब से बीजेपी सरकार आई है ये देखने को मिला कि सब जगह ही झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है। तो वही उसी मुहिम का तो परिणाम नहीं है ये? शायद मेरे ख्याल से वही है। वही है। तो क्या कहते हो, सही है कि गलत है? ऐसे तो हो रहा है, जो गलती हो रहा है। इनके तो पर्चियाँ कटी हुई है। तो पैसे जमा है। 2013 में इनके पैसे जमा है, आश्रय सुधार बोर्ड में जमा है। मतलब इनको जगह दी गई है या देंगे? नहीं, पर्चियाँ कट गई है, फिर उसके बाद इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बकरोला। अच्छा, वो दूर था? दूर था? दूर नहीं था, भी नहीं, मतलब दिल्ली का दूसरा कोना ही एक तरह से आज के हिसाब से। पार्टियाँ दूसरी आ जाती है, वो कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान, फिर उसके बाद बदल जाता है। क्या गवर्नमेंट बना के देगी लगता है सर? गवर्नमेंट बना के अब देखिए पैसे जमा, अब गवर्नमेंट क्या करती है अब तो उनकी ऊपर है। बाकी क्या कहते हो इस एक्शन पे जो हो रहा है, ठीक है गलत? ये गलत है। गलत है? गलत है। इनको या तो पहले से इंतजाम मतलब करना पहले चाहिए, से सूचना कुछ ऐसे इनको कहीं ना कहीं बसाना चाहिए। ऐसे उजाड़ देना, ऐसे उजाड़ देना गलत है ऐसे, क्योंकि जनता से तो सरकार बनती है और सरकार ऐसे गलत काम कर रही है। कम से कम उनका पहले इंतजाम कर देना। जी जी। कम से कम भाई बोलना तो चाहिए था उनको। की तरह क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ पहले बताना तो चाहिए था। तो कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया? नोटिस दिया था। 5 दिन में क्या होता भाई? हाँ, 5 दिन में तो कुछ नहीं कुछ होता है? 30 तारीख को नोटिस लगा के गए थे। अब एक चीज़ बताओ। और 1 तारीख को बोले सामान हटा लेना, फिर दूसरे दिन नोटिस लगा के गए, बोल रहे 5 तारीख को। घर की व्यवस्था 1 दिन में तो नहीं होती, 2 दिन में तो नहीं होती भाई, कम से कम महीनों लग जाते हैं। सामान होता है, हर चीज़ है ना, घर भी ढूंढना होता है। कम से कम बताना तो चाहिए, 2 महीने पहले नोटिस लगाना चाहिए। आपका भी घर आया हुआ है इसके अंदर जो टूटा है? मेरा तो नहीं है, मेरा तो बच रहा है अभी। अच्छा, खैर देखो, मेरा क्या, हमारे साथी हैं सब। ये गवर्नमेंट की चाल भी हो सकता है धीरे धीरे यहाँ क्या पता यहाँ से फिर वहाँ से भी ले जाए। ऐसा भी हो सकता है। अब जब उनकी मर्जी है तो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज दिल्ली में फिर से एक बार पीला पंजा चला है। दिल्ली के तैमूर नगर या ओखला के पास एक कॉलोनी है जहाँ पे आज फिर पीला पंजा चला है और लगातार तमाम झुग्गियों को तोड़ने का काम यहाँ किया जा रहा है।
कहा यह भी जा रहा है कि ये तमाम झुग्गियाँ जो थी अवैध थी, पर यहाँ के स्थानीय लोगों की बात माने तो उनका कहना है कि बाकायदा हमने इस जगह के लिए पर्ची कटाई थी, पैसे दिए थे, सरकार ने बाकायदा हमें देने, यहाँ पे इनको झुग्गी वालों को देने के लिए मकान भी रेडी कराए थे, जिसके लिए लोगों ने बाकायदा पैसे भी पे किए हैं, फ्लैट देने की बात हुई थी, थे वो दूसरी साइड में। परंतु इन सब होने के बाद आज फिर से पीला पंजा चल रहा है। मुद्दा आज ये है कि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई है, बीजेपी आई है, तब से गरीबों के घर पे मकान तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने चुनाव के टाइम में कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, पर आज झुग्गी के नाम पे तोड़ने का काम किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं उनका सबका ये आरोप भी है कि भैया सरकार ने बिना किसी जानकारी के मकान तोड़ दिए गए हैं, जबकि प्रशासन कह रहा है कि तोड़ने से पहले नोटिस दिए गए थे। अब देखने वाली बात है कि ये जो जितने भी तमाम लोगों के घर झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है, ये लोग अब कहाँ जाके बसते हैं, कहाँ नहीं बसते, क्योंकि झुग्गियाँ अगर टूटेंगी और उनके कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की जाएगी तो क्या होगा कि वो कहीं और जाके अपनी झुग्गियाँ दोबारा बना लेंगे। तैमूर नगर में आज पीला पंजा चल रहा है सरकार का और तमाम झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं और जो लोग बचे हैं उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। एक दंपत्ति हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, आपकी भी झुग्गी क्या तोड़ दी गई है? हाँ जी, बिल्कुल तोड़ रहे हैं। जितनी तोड़ दी गई है? हाँ जी, तो आ रहे हैं ना, तो तोड़ेंगे। तोड़ ही रहे हैं। हाँ, तोड़। ऐसा हुआ था, क्या होता है, इन्होंने नोटिस लगाया था सिर्फ 4 दिन, मतलब 4 दिन का नोटिस। 4 दिन का नोटिस है आपका, उसके बाद खाली कर देना है। फिर यहाँ पे एक सर्वे हुआ था, उसके अनुसार ऐसा हुआ था कि भाई इतने फुट तक आप अपने आप तोड़ लो। अच्छा, ठीक है ना, इसके आगे तक कि आप इतना तोड़ लो, फिर आपकी नहीं तोड़ी जाएगी, कि उसके आगे तक की नहीं जाएगी। अब आगे जा रही है। अब ये क्या कर रहे हैं, वहाँ से तोड़ते हुए आ रहे हैं, जैसे इन्होंने जगह बताई थी 6 फुट तक, अब ये कहा 6 फुट की जगह 12 फुट ले रहे हैं। 12 फुट ले रहे हैं। अच्छा, मतलब ये भी संभव है फिर तो आगे हो सकता है उससे ज्यादा भी तोड़ दे। उससे ज्यादा भी तोड़ दे। हाँ, तो भाई साहब, अब मतलब क्या सामान निकाल लिया आपने? हाँ जी, सामान तो निकाल लिया हमने। कहाँ जाओगे फिर? अब त्रिलोक फिर जा रहे हैं जी हम। किराए पे ले रहे हैं, बालक बच्चन की पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद है। अच्छा, सारी चीज की बर्बादी है। हाँ, स्कूल में पढ़ते हैं बालक हमारे, सारी चीज क्या करें। रैन बसेरे में जाओ, रैन बसेरे में बाबूजी कौन रहेगा? रैन बसेरा में इतना सामान जाएगा। रैन बसेरा उन लोगों के लिए होता है जो रोड पे बसे हुए भिखारी हैं, इक्का दुक्का सो नहीं उनके पास कोई साधन, वो चले गए हैं। वहाँ भी तो व्यवस्था नहीं होती ना ढंग से। नहीं होता। फिर आप देखो ना, एक फैमिली इतनी बड़ी, इतना सामान है, कहाँ जाएंगे वो कहाँ रैन बसेरे में जाएंगे? अगर हम रैन बसेरे में जाएंगे तो जो वो लोग होंगे फिर वो बाहर जाएंगे। दो ही फैमिली का आएगा रैन बसेरे में तो सामान। कितने टाइम से रह रहे थे? हम यहाँ रह रहे हैं 35 साल से। 35 साल से रह रहे हैं। तो वैसे पीछे कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पे जो रह रहे थे लोग, उनको जगह भी दिए, गवर्नमेंट ने कोई फ्लैट भी दिए थे बवाने की तरफ? नहीं, कुछ नहीं दिए थे, कागज दिए कि ये तुम्हें फ्लैट दिए, हमें दिखाए भी जी। उसके बाद में उनका कोई जिक्र नहीं करा, कोई अता पता नहीं, कोई पता नहीं। हमारे से पैसे भी लिए, किसी से तो जैसा मौका पड़ा, किसी से 60 भी लिए, किसी से 50। आपने भी पैसे दिए थे? हाँ, हमने पैसा दिए, 50-50 हजार रुपए दिए सबने। वो पैसे वापस नहीं मिले? नहीं, कुछ नहीं दिया। अच्छा, ना तो पैसे मिले ना वो फ्लैट मिले? ना, कुछ भी नहीं दिया। अगर हमें वो पैसे भी वापस कर दे तो हमारा तो कुछ तो काम आए। तो ये समस्या आज 14 साल पहले की बात है, जब ये 14 साल पहले पैसे लिए, फ्लैट की चाबी नहीं। हाँ, ये तो चाबी नहीं दी थी। उन्होंने बोलता मोदी जी की सरकार है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। बिजली का मीटर क्यों लगवाए ना? नहीं पता क्या ये बेफजूली है, नाजायज कब्जा है यहाँ पे। तो आधार कार्ड क्यों बनवाए, पहचान पत्र क्यों बनवाए, बिजली का मीटर क्यों लगवाए, स्लिम कार्ड क्यों बनाए, राशन कार्ड क्यों बनवाए, मीटर क्यों लगवाया? अगर अवैध, जब अवैध था तो ये सब क्यों था? वोट मांगने क्यों आए? मांगने नहीं आना चाहिए था ना, तब कहाँ थी सरकार? तो अब ये जो निगम पार्षद वगैरह होंगे आपके आसपास के एमएलए वगैरह, वो नहीं आए क्या? कोई नहीं आया बाबूजी यहाँ पे, कोई नहीं आया यहाँ पे। अगर ये बोलते अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण है, 40-50 सालों से आप कहाँ पे थे? बिल्कुल, वोट मांगने तो आते थे ना? वोट मांगने आते हैं बाबूजी यहाँ पे। उसके बाद देख लो अभी यहाँ पे सब चीजें हो रही, कोई नहीं। अब आप क्या कह रहे हैं बताइए? ये वोट जीत जाएंगे बीजेपी? हाँ, बीजेपी वोट जीतेगी, मोदी जीतेगा।
मोदी ने क्या कहा था कि मैं जीत जाऊंगा तो जिसकी झुग्गी जहाँ है वहीं पक्की हो जाएगी। ये पक्की हो रही है, फिलंजी क्यों ना टूट रही, ये भी टूटनी चाहिए, ये भी तो जायज है, ये भी तो डीडीओ की जगह है। नहीं, पर सरकार तो ये कहती है कि आप लोगों ने जबरन जमीन घेर के कब्जा किया हुआ है तो ये टूटनी चाहिए। तो 100 साल से सो रही सरकार या मर गई? आपसे 50-60 सालों से सरकार कहाँ थी? अगर अवैध निर्माण में हम लोग रह रहे हैं तो ये भी सरकार कहाँ थी उस टाइम पे? उधर वो भी और सरकार अगर थी ये गरीब लोग देख रखे हैं, गरीब लोग थोड़ी ना देख रखे हैं। पिछले दिन से क्या सो रहे थे लोग, गरीबी मिलते हैं ऐठने के लिए। तो आपके यहाँ के जो एमएलए वगैरह कोई गई नहीं आप लोग उनके पास अपनी शिकायत कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं? कोई नहीं, कोई मौका ही नहीं दिया इतना, अरे भी गए हैं, कोर्ट वालों ने भी कह दिया कि जी हमारा निबाग वाले साहब लोगों ने कंप्लेंट डाली हुई है नाला साफ करने की। हमसे ये कही थी अगर नाला साफ करना तो देखो कितना चौड़ा नाला है, इसकी सफाई नहीं हो सकती क्या? हमारे यहाँ से हो सकती है, 3-4 क्रेन चल सकती है वहाँ पे। और जबकि किसी टाइम पे नाले की चौड़ाई इतना सा छोटा सा मीटर थी, हम ऐसे टापते थे इसको। और इन्होंने जेसीबी से कर करके मतलब ये सिस्टम करने के चक्कर में नाला इतना चौड़ा कर दिया जो कि था भी नहीं। 9 मीटर का ही है। और आप खुद देखो कोठियों में 9 मीटर का जरा सा नाला निकाल रखा है और यहाँ पूरा पहाड़ बना दिया नाले का और नाम देते नाला नाला। बताओ, ये तो गलत है ना। तो दोस्तों ये समस्या है कि जैसे पीछे पहले भी हम लोग पिलंजी भी तोड़ी जाए, सीता की कंपाउंड तोड़ी जाए, वो तो पिलंजी तोड़ी जाए, सीता की कंपाउंड तोड़ी जाए। चलो जी, तो दोस्तों ये पैसे वाली दुनिया ऐसे क्यों नहीं हटा रहे? गरीबों को क्यों मिटा रहे हो? गरीबों को क्यों हटा रहे हो? और सीधी बात है, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे उधर रास्ता बना जगह सड़क से बनाई है ना उन्होंने अंदर जाने की जेसीबी, तो ये अगर नाले की दीवार से दीवार नहीं लगाते, जैसा वो हटाकर उधर से लगाई है, तो इधर भी तो गैप करना चाहिए था इस दीवार से कम 6 फुट 7 फुट, जो इधर भी जेसीबी अंदर चली जाए। उन्होंने क्या किया, बिल्कुल दीवार से 60 से ही दीवार लगा दी कर दिया क्या बने के बच जाए और इधर के चले जाए। यहाँ पे तमाम तैमूर नगर में तमाम लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ठीक है, मुद्दा ये उठता है कि जब आज से कुछ समय पहले इलेक्शन थे तो सरकार ये कहती थी, तमाम पार्टियां कहती थी जहाँ झुग्गी वहीं मकान, पर अब हो ये रहा है कि जहाँ झुग्गी वहीं तोड़ दो। क्या कहोगे सर? हमने पहली बार तो झुग्गी झोंपड़ी वाले मोदी को वोट नहीं देते थे, इस बार मोदी को वोट दिया है तो आज हमारे साथ ये हो रहा है। और पार्टी होती थी झुग्गी नहीं टूटती थी, लेकिन आज मोदी के आते ही टूट रही है ये। पर मुद्दा ये भी तो है ना, आप कहते हो दूसरी पार्टी नहीं तोड़ती थी, आम आदमी पार्टी को वोट दिए होंगे आप लोगों ने, तो आम आदमी पार्टी ने उन्होंने क्या करा आप लोगों की झुग्गी के लिए? उन्होंने वो 10 साल रहे, कुछ कोई तोड़ने नहीं आया। व्यवस्था तो नहीं हुई ना, झुग्गी की अगर नहीं टूट रही तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था हो गई। कांग्रेस की सरकार थी, हमें फ्लैट इशू हुए थे, ठीक है, तो वो जब कांग्रेस की सरकार गई तो वो फ्लैट भी वापस चले गए, वो नहीं मिले हमें। तो ये यहाँ तो कई लोगों ने बताया कि आप लोगों ने पैसे भी भरे थे उसके? पैसे भरे थे, किसी ने 1 लाख रुपए नहीं मिले, वो किसी ने डीडी बनवा के दी थी ना, वो जगह मिली ना पैसे मिले। अच्छा, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि सर ये नाला जो है ना बहुत उधर था। अच्छा, और ये करोड़ों की जो बाउंड्री वॉल करी है कि हम सेफ रहें, और ये नाले की दीवार इधर लगा दी इन्होंने कि हम सेफ रहेंगे, रास्ता हमारा यही था। तो ये नाला वहाँ पर जाके छोटा होता है, यहाँ से बहुत बड़ा, आप नाले का भी दिखाना, लेकिन हमें बेवकूफ़ बनाया गया है कि अतिक्रम। हम 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, हमारे पिताजी भी यहीं थे, सारा कुछ था, और एक्सपायर भी यहीं हुए और पैदा भी हम यहीं हुए। लेकिन आज हमारे साथ में जो मोदी सरकार जो अन्याय करी ना बहुत ज़्यादा, लेकिन आगे से ये जो हिंदू समाज बनाना चाह रहे हैं, हिंदू समाज कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हम वाल्मीकि समाज को जब उजाड़ोगे तो कभी हिंदू समाज नहीं बने, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्योंकि एक हम बेल्ट हैं, हम बहुत ज़्यादा संख्या में, कोई छोटे मोटे नहीं है, लेकिन आज हमारे साथ अत्याचार हो रहा है बहुत ज़्यादा। नाला बहुत उधर है, नाले को वहाँ से तोड़ो ना, वहाँ पर दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बेवकूफ़ बनाया गया हमें कि थोड़ी थोड़ी ज़मीन लेंगे, लेकिन उन्होंने तो 27 फुट ले लिया। हाँ, कोई बताया था, कह रहे 6-6 फुट जगह तोड़ी जाएगी, लेकिन उन्होंने 27 ले लिया। महारानी बाग वालों ने, और ये महारानी बाग ने जो कंप्लेंट करी है गलत करी है। आगे महारानी बाग आगे जाके देखता है ना, लेकिन महारानी बाग ने यही क्यों देखा? झुग्गी तो सारी है, झुग्गी में तो ये भी आता है, झुग्गी में तो ये भी आते हैं, लेकिन ये झुग्गी चुन ली महारानी बाग वालों ने। मतलब कोर्ट ने सिर्फ आप ही लोगों की जगह चुनी? हमारा ही करा। आपका भी घर है वैसे? मेरा तो घर नहीं है, मैं नीचे की तरफ रहता हूँ। अच्छा, लेकिन ये लोग मेरे ही भाई हैं, हम बचपन से साथ खेले बड़े हुए, सब यहीं हुआ। एक्चुअली क्या है कि जो बात है वो दिखाई जा रही है कुछ और है कुछ और। अच्छा, ये मतलब सच्चाई छुपाई जा रही है? सच्चाई छुपाई जा रही है। ये 2024 में यहाँ बाढ़ के कारण ये दीवार गिर गई थी। तो दीवार गिरने के कारण यहाँ पानी रुक गया था, जिसकी वजह से महारानी बाग में पानी की समस्या हो गई थी। और उसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं था, ना हमने कुछ किया, सारा का सारा ये नाले में मलबे के कारण इधर रोक दिया गया था, छोटा नाला बना दिया गया था। पहले जब हम रहते थे 50 साल पहले या 40 साल पहले, तो यहाँ एक छोटा सा नाला था 2.5 फुट का, जिसे हम कूद के पार किया करते थे। और आज वो नाला बढ़कर
कम से कम 15 फुट का हो रहा है, 15-20 फुट का हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि और डीडीए ने क्या करा, यहाँ जगह दीवार भी खींच दी गई हम लोगों के लिए और 6-7 फुट का रास्ता भी दे दिया गया। तो फिर आज उन्हें वो ये इलीगल लग रही है। उस टाइम कहाँ थे जब ये बन रहे थे, या फिर हम यहाँ ये बनाए जा रहे थे? मतलब वो 50 साल पहले जब ये झुग्गियां बनी होंगी उस समय सरकार को कोई याद नहीं आई। जब कांग्रेस की सरकार चली गई, जब ये बीजेपी सरकार आ रही है, उसके बाद हमारे यहाँ इलेक्शन भी होते हैं। इलेक्शन में वो लोग आते हैं यहाँ तादाद में। एक सवाल है मेरा कि जब आज से 50 साल पहले यहाँ पे झुग्गियां बनी होंगी, हाँ जी, ठीक है, उसके बाद कई सरकार आई गई, यहाँ तमाम लोगों के वोटर आई कार्ड भी है, आधार कार्ड भी, चुनाव के टाइम में वोट भी आप डालते हो, नेता यहाँ वोट मांगने भी आते हैं। तो आज जब ऐसी स्थिति आई है तो क्या कोई नेता आपके लोगों के साथ खड़ा है? कोई नहीं है जी, नेता वेता यहाँ कोई नहीं है। नहीं है कोई। तो कोई पूछने भी नहीं आया? आप लोग भी नहीं गए? कोई नहीं आया जी, कोई पूछने के लिए भी नहीं आया, कोई ना पूछे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बीजेपी सरकार आने के बाद ऐसा हो रहा है या पहले से देखो जी, प्लानिंग कर दी है? मोदी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। अच्छा। ये तो सबको पता है। अब कहाँ गए वो मकान, क्यों तोड़ा जा रहा है ये? और ये देखो, ये भी तो दीवार सरकार की है खिंची हुई। अब जब नाला वहाँ से देखो तो नाले से तो 2 दर अलग है, तो ये हमारे मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं? आगे से तोड़ना है तो आगे। महारानी बाग वालों ने कहा जी नाला बंद होता है, हमारे कोठियों में पानी घुसता है। तो सरकार ने जब ये तोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो कारण तो कुछ नहीं बताया, अवैध है। अब ये कहा जी नाला चौड़ा करा, टूटी, हमारे घर गिर गए थे, हमने अब बना लिया तो अब कहते हैं तुम्हारे मकान है जी, झुग्गी नहीं। ये कोई बात तो नहीं है, बताओ कहाँ जाए? क्या हम ऐसे मेरे गर्मी हमको भी लगती है, सबको लगती है, सबको अच्छा आशा आना चाहिए। हमने अब सारी पूंजी इसमें लगा दी तो अब हमें ऐसा बोला जा रहा है कि तुम्हारे तो मकान है, झुग्गियाँ थोड़ी है। ये थोड़ी होता है ऐसे, हैं? तुम्हें सबको वोट लेने के लिए तो आप सारे आते थे, अब कोई पूछने नहीं, अब पूछने भी नहीं आ रहा। अब तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। और हमें 1 साल का करते, जब तक यूं भी वादे करे थे कि तुम्हें जहाँ भी किराया दोगे तुम्हें मकान दिए जाएंगे, तुम्हें किराए भी रहोगे तो वहाँ तक का पैसा दिया जाएगा तुम्हें 7,000 रुपये। अब वो कहाँ गए वादे? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो क्या हुआ? कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, अब क्या कह रहे थे आप बताइए? ये मेन कारण महारानी बाग वालों ने कंप्लेंट डाली है हाई कोर्ट में, ठीक है। हाँ, उन्होंने कहा कि नाले की वजह से जो है हमारे कोठियों में पानी घुसता है। अच्छा, ठीक है। अब नाले के देखो यहाँ से तो कोई है नहीं, आगे जो है आगे के मकानों की वजह से घुसता है या कैसे घुसता है। कहने का मतलब है कि कोठियों वालों के लिए झुग्गियां उजाड़ी जा रही है। हाँ जी, ये कहने का मतलब है। लोगों को जीने का हक है, हमें जीने का हक नहीं। उन्होंने क्या काम कर रखे, जितने महारानी बाग में जो एमसीडी की जो नालियां हैं उनको पाट पाट के अपना वो कर रखा है। अब एमसीडी वाले कर्मचारी सफाई करेंगे तो नालियों में तो घुस के करते नहीं है, बिल्कुल, है ना? तो उनके घर को नहीं टूटते, जो कोठी बहुत सी नाले के ऊपर भी है। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ से सारे झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। और क्या, यही है। अब तोड़ क्या देख रहे हो आप, तोड़ ही रहे थे। तो तमाम पार्टियों ने एक नारा दिया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, पर अब ये नारा बदल चुका। अब लोग कह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं शमशान। इसका कारण ये है कि अब तमाम दिल्ली के अंदर पीला पंजा यानी बुलडोजर एक्शन होना शुरू हो गया। तमाम झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं और लोगों को बेघर किया जा रहा है। आज हम लोग दिल्ली में आए और दिल्ली में ये तैमूर नगर इलाका है जहाँ पे ये झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। मुद्दा झुग्गियाँ टूटने का नहीं, मुद्दा ये है कि आज से 50 साल पहले जब ये झुग्गियाँ बनी थी तब यहाँ पे जब लोग आए थे तो उनके बिजली के कनेक्शन दिए गए, पानी के कनेक्शन दिए गए, उनके वोटर आई कार्ड बनाए गए, आधार कार्ड बनाए गए। आज उन तमाम लोग सरकार चुनते हैं, वोट करते हैं, पर उसके बावजूद भी आज इनकी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। भाई साहब, आज ये जो एक्शन हो रहा है, आज पूरा पुलिस अमला, पूरी फोर्स यहाँ लगा दी गई है और तमाम लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, बहुत सिंपल सी बात है, बस्ती डीडीए की लैंड पे है, ठीक है, लेकिन है ना, पिछले 50 साल से है, एग्जिस्ट करती है ना, यहाँ जिंदा लोग रहते हैं ना, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माताएं बहनें भी हैं। जब ये बसे थे तब प्रशासन की आंखें बंद थी। मुद्दा आज सबसे बड़ा यही है। दूसरी बात, ये डीडीए की लैंड 2003 में दिल्ली पुलिस को हैंडओवर की गई थी। दिल्ली पुलिस ने आज तक अपना चार्ज क्यों नहीं लिया उस जमीन का? दिल्ली पुलिस की देखरेख में यहाँ पूरा बांग्लादेशी टोटल क्राइम करता है। 6 साल पहले मेरे ब्रदर को गोली मार के हत्या कर दी गई थी बांग्लादेशियों द्वारा। अच्छा, ऐसा कह भी जा रहा है कि इसमें काफ़ी सारे रोहिंग्या भी रह रहे हैं। बांग्लादेशी ज़्यादा हैं। रोहिंग्या आप शाहीन बाग की तरफ, जाकिर नगर की तरफ चले जाइए, कम से कम आपको नाना करते हुए 10,000 फैमिलीज मिल जाएगी।
जाएंगी। आप वहाँ वो इंक्रोचमेंट देखिए ना जो अभी बनी है, 2 साल के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का हब बन गया जाकिर नगर शाहीन बाग वाला एरिया। ये लोग 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आप इनको अनऑथराइज कह रहे हैं। चलिए ठीक है, आप इनको अनऑथराइज बोल रहे हैं। 2003 में डूशिप के अंतर्गत इन लोगों को फ्लैट अलॉट किया गया था और 24 घंटे का टाइम दिया गया था। 95,000 रुपये की फीस आपने भरनी है। रातों रात लोगों ने ब्याज पे पैसा लिया, गहने बेचे, कैसे कैसे इंतजाम करके इन्होंने वो सरकारी पर्ची हासिल करी जिसमें इनको एक फ्लैट मिलना था 95,000 रुपये की फीस के अंतर्गत। वो फ्लैट आज बने हुए सालों हो गए, इनको हैंडओवर क्यों नहीं किया जाता? और अगर आज जितने मकान टूटे, इनको वो फ्लैट्स की चाबी क्यों नहीं दी जा रही है? सरकार उन फ्लैट्स का क्या करेगी? मतलब वहाँ पे राजशाही लोग रह रहे हैं, उन फ्लैट्स को बेचा जा रहा है सरकारी लोगों के द्वारा। जो फ्लैट्स यहाँ के लोगों के लिए बने थे, उनकी चाबी आज इनको इस मौके पर क्यों नहीं, किसी भी एक्शन के तहत क्यों नहीं दी जा रही है? हाँ, जब अगर फ्लैट दे चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो कानूनन है वो ये होता है कि इनको पहले वो घर दिए जाए और फिर तोड़ा जाए। सर एक बात बताइए, छत छीन लेना कहाँ की समझदारी है? कोई समझदारी नहीं। और सरकार ने खासतौर से वो लोग जो अपना वोट देके सरकार चुनते हैं। सर मतलब किसी भी पार्टी पे कोई भरोसा नहीं है, कायदे से सब जुमलेबाजी होती है। इलेक्शन जीतने का एक मुद्दा होता है, झुग्गी प्रवास करना है, झुग्गी वाले भाई बहनों के घर जाना, उनके घर खाना खाना, ये ना ये भी है कि आप ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि चुनाव के टाइम में तमाम लोग, तमाम नेता झुग्गियों में जा के रात को रुक रहे थे, वहाँ खाना खा रहे थे, और आज इन्हीं झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सर आज आए ना वो नेता यहाँ पे, अच्छा साले जूते खा के जाएं। नहीं ऐसा नहीं है, लोकल सपोर्ट, जो लोकल कार्यकर्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और नेता, उन्होंने मेहनत तो बहुत करी है, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है, उन्होंने मेहनत करी है अपना पल्ला झाड़ने में, इस मुसीबत के समय इन लोगों को अकेला छोड़ने में या वोट लेने में। आप इनको आज इस एक्शन के तहत इनको जो फ्लैट्स इनके नाम पे बनाए गए थे और जो बने हुए हैं बापरोला में और द्वारका में, उस फ्लैट्स की चाबी आज इनको दी जाए, जल्द से जल्द दी जाए, ताकि इनको राहत ये लगे कि चलो ठीक है भाई, यहाँ से ज़िंदगी ख़त्म करके नए सिरे से दूसरे स्थान से ज़िंदगी शुरू करने का एक मौका मिल रहा है। स्ट्रगल है। किसी का 50 साल पुराना घर तोड़ देना तो मतलब ये समझ लो उसकी सर ये तो सर एक्चुअल में क्या है ना, गरीब आदमी का कोई नहीं होता। सरकार हो या सामने रहने वाले VIP कल्चर्स के लोग हों जिनके बिहार पे ये एक्शन लिया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही गलत है। इंसानियत को चिकनाचूर करने वाला स्टेप है ये सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट कसाब जैसे आतंकवादी के लिए रात को 2:30 बजे खुल जाता है। हाँ मतलब तमाम चीजें सुविधा दी मतलब सबसे गंदी गाली आप सोच लो, समझ लो, वो निकल रही है उन लोगों के लिए, लेकिन आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये लोग जाएंगे कहाँ। बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, बच्चों के बोर्ड्स खत्म हुए हैं, कुछ बच्चे अभी बोर्ड्स में आए, वो कहाँ स्कूल चेंज कराएंगे, कहाँ आसपास बसेंगे। और इस महंगाई के दौर में जब 2 रोटी कमाना इंसान के लिए मुश्किल हो गया तो तुमने इनके घर से छत छीन ली। अरे आदमी भूखा प्यासा सो जाता है घर में, 2 वक्त में 1 रोटी खा लेता है, लेकिन कम से कम छत तो होती है। आप दो ना इनको छत। आपने जो वादा किया है कि जहाँ झुग्गी मकान दो ना। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह है, JP नड्डा जी से ये आग्रह है, अमित शाह जी से आग्रह है कि आपने वादा किया था कि अगर तुम्हारी झुग्गी टूटेगी तो तुमको वहीं मकान बना के देंगे। तुमने मकान तो बनाया नहीं, शमशान बना के दे दिया। बिल्कुल ठीक बात है जी। ये जो कोर्ट कचहरी की बातें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं, ये सिर्फ अमीर लोगों की बातें हैं, बड़े लोगों की बातें हैं, जिनकी पहुंच है, जिनका रसूख है, वो अपने ऑर्डर को, अपनी बातों को हाई कोर्ट के थ्रू अप्लाई कराते हैं। और हम जैसे गरीब लोग जो सिर्फ सरकार के जुमलों में आ जाते हैं कि ये हमारी बात सुनेगा। यहाँ 50 साल से ये मकान है और केस बड़ा सिंपल सा है, अगर आप समझना चाहो तो, कि पिछले साल बारिश हुई, ये नाले का कुछ सौंदर्यीकरण का काम चला, उस नाले के काम में फिर बारिश हो जाती है और बारिश होने के बाद महारानी बाग की कोठियों में पानी चला जाता है। तो अमीर लोगों को परेशानी हुई। हाँ जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अमीर लोगों को परेशानी हुई। उन्होंने 2024 में उठा के हाई कोर्ट में केस डाल दिया। अब जब हाई कोर्ट में केस जाता है और ये डेमोलिशन एक दिन में तो होगा नहीं, इनकी फाइलें बनी होंगी, हर टेबल पे फाइल गई होगी, हर नेता के पास फाइल गई होगी, उन्होंने साइन किए होंगे, जब जाके LG ने अप्रूव किया होगा। तो आज जो झुग्गी प्रकोष्ठ बनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके जो घर टूट रहे हैं, तो क्यों नहीं वोट के आ रहे हैं, क्यों नहीं उनके हक की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके घरों को जोड़ने के लिए दोबारा खड़े हो रहे हैं कि ये मेरे झुग्गी प्रकोष्ठ के नेता हैं, इनके घरों पे बुलडोजर ना चलाया जाए। और आप केस समझो, ये नाला जिसके लिए सारी कवायद चल रही है कि इस नाले को चौड़ा करेंगे, 27 मीटर करेंगे। ये दीवार सरकार की बनाई हुई है, कैमरामैन जी ये दीवार पे दिखाना जरा फोकस, और इस दीवार से कम ये 10 से 12 फुट का रास्ता है। बिल्कुल। इनक्रोच क्या होता है आप भी
पढ़े लिखे हो, हम भी थोड़े समझदार हैं कि इंक्रोच ये होता, अगर हमने नाले पे पटरी पे बना रखी होती झुग्गी तो वो इंक्रोच होता। तो हाई कोर्ट में क्या फीडिंग जा रही है, वकीलों के थ्रू, बड़े लोगों के थ्रू, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ 6 दिन की मोहलत दी गई। नोटिस भी जो अपने आप में दिया गया है वो भी एक तरह से गैर संवैधानिक है। 6 दिन का कौन सा नोटिस होता है? जो कम से कम अगर आदमी को अपना घर छोड़ के जाना है, व्यवस्था करनी है, तो महीने भर का तो नोटिस हो। यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके स्कूलों का क्या होगा? बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, एक दिन में क्या हो जाएगा? आप सरकार से अभी भी यही गुजारिश है कि हमें यहाँ से कहीं से भी रिहेबिलिट करने का कुछ मौका दे। जो लोगों के घर टूट रहे हैं उनको जल्द से जल्द राहत पहुँचाने का कार्य करे, क्योंकि जो सरकार का नारा था वो तो बिल्कुल जुमला है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये जुमला बदल के जहाँ झुग्गी वहाँ शमशान, ये हो गया है। और दूसरा जो नारा भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी दे रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा जो हिंदुओं के घर तोड़ रही है? तो ये दूर तक मैसेज जाना चाहिए। ये घर अगर टूट रहे हैं तो आगे भारतीय जनता पार्टी शायद 100 साल में भी यहाँ ना आ पाए। अभी तो 27 साल में आई। ऐसा है कि यहाँ पे लोगों को मकान किराए पे भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल किराए पे सारे मकान भर चुके हैं। जो 3000 के थे उनके 5000 रुपये मांग रहे, जो 5000 के थे उनको 15000 रुपये मांगे जा रहे। और बिल्कुल भी मकान यहाँ पे किराए पे बिल्कुल, मैं उसको कितनी जगह में मालूम कर है, दूर दूर तक मकान किराए पे नहीं जा रहे। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, अब हम लेकर हम कहाँ जाए? देखो ऊपर से बरसात आ रही है, पुलिस वाले बार बार आ रहे हैं खाली करो खाली करो, तो सर हम कहाँ जाएं? ये बताओ हमको बस। दोस्तों अभी आप शायद कैमरे पे पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, बरसात शुरू हो चुकी है और मुद्दा आज ये भी है कि गर्मियों के दिन है, बरसात हो रही है, लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे लोगों के पास में हैं। 6 दिन के नोटिस दिया गया है और जबकि 6 दिन में किसी की घर की व्यवस्था नहीं हो सकती। ये बड़े गंभीर सवाल हैं। सवाल ये भी है कि जब ये झुग्गी बनी गई थी तो इस एरिया के जो अधिकारी थे जिनका काम था झुग्गी ना बने, वो अधिकारी कहाँ गए थे? 50 सालों तक झुग्गियाँ बनी रही, लोगों के वोटर आई कार्ड बनाए गए, आधार कार्ड बनाए गए, बिजली के मीटर लगे, पानी के बिल लगे, राशन कार्ड बने, सब कुछ बने, तमाम नेताओं को वोट दिए गए, पर आज वो नेता तमाम लोग गायब हैं। सरकार सिर्फ झुग्गी झोपड़ी से यही चाहती है कि उनको समय पे लोगों के वोट मिलते रहे, सरकार बनती रहे, बाकी सरकार को इनसे कोई लेना देना नहीं। ये चीज़ें जमीनी स्तर पर दिखती हैं। तो अब जो नारा था एक नेताओं का कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो बदलकर जहाँ झुग्गी वहीं शमशान हो गया। तमाम लोग परेशान हैं और दिल्ली का सौंदर्यकरण के नाम पे झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, पर इनको बसाने का सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। एक बात और कहना चाहूँगा कि ये सब नेता हाई कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ठीक है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। और जो कह रहे हैं अतिक्रमण है या अवैध है, तो उन अधिकारियों से 50 साल का जवाब मांगा जाना चाहिए ना कि ये 50 एक दिन में तो हुआ नहीं अतिक्रमण। उन अधिकारियों के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। अब ये देख सकते हैं तो कि तमाम लोग परेशान हैं, भाग रहे हैं, बरसातों में कहाँ कैसे करेंगे। हम लोग खुद बरसात में लगे हैं। अब मुद्दा यही है कि सरकार क्या करती है क्या नहीं करती, और लोगों के साथ ये जो हो रहा है ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ये मैं आप जनता के विवेक पे छोड़ता हूँ। तो दोस्तों इस तरह की तमाम खबरें हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें। नमस्कार।